राजधानी रांची में झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। तमाम जिलों के अध्यक्ष हों, सचिव हों, वो तमाम लोग मौजूद हैं। डुमरी बाई इलेक्शन से पहले 2024 के चुनाव से पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के विधायक सरफराज अहमद जी। सर, अंदर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अंदर में पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हम लोग पार्टी कहाँ पर है, ब्लॉक स्तर में, कहाँ पर पंचायत स्तर में है, कहाँ पर जिले स्तर में है, क्या कमियां हैं, कैसे उसको ठीक करें, कमेटी है कि नहीं है, बूथ तक इस पर डिस्कशन अंदर में हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है 2024 का चुनाव? बिल्कुल 24 का चुनाव है, संगठन को मजबूत करना है और उसके बाद फिर असेंबली का चुनाव है। तो हमारा अगर रैंक एंड फाइल और बूथ तक की कमेटियाँ खड़ी नहीं रहेंगी तो हम किस आधार पर किसके कंधे पर चुनाव लड़ेंगे? फिर वर्तमान विधायक हो, सांसद, उनको कोई टास्क दिया जा रहा है इस बारे में? बिल्कुल, सबसे राय ली जा रही है। हमारे क्षेत्र में जो भी हमारी कमेटियां बनेगी, निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष या जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो हम लोग से राय लेके इस काम को करेंगे। कुछ टारगेट दिया गया आप लोगों को कि ये कर लेना है? बहुत जल्द, मतलब 1 महीना के अंदर इन चीज़ों को सब ठीक ठाक कर लेना। जी। हाँ। मतलब ये डेडलाइन है 1 महीने का? कहीं कहीं तो काम ठीक है, किसी जिले में पंचायत तक की कमेटियां बनी हुई है, कहीं नहीं है, उसको जल्द से जल्द कर करके और उसका रिपोर्ट यहाँ देना है। संगठन के लिहाज से देखा जाए या फिर प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी की जो मजबूती है या संगठन के तौर पर उनकी जो गतिविधियां हैं, उसके लिए आप बाध्य हुए हैं कि नहीं, आपको भी करना ज़रूरी है? सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। पार्टी को, संगठन को, सबको मजबूत करने की, और चुनाव भी एक चुनौती होती है। उसमें कैसे हम जाएंगे, निश्चित रूप से लोकसभा का पहले होगा, फिर विधानसभा का होगा। इसलिए कुल मिला करके संगठन पे ही मजबूती की बातचीत हो रही है। अच्छी बात है कि इसमें भीषम गुरु जी, शिबू सोरेन जी भी मौजूद हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस मीटिंग में बैठे। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे लोकसभा में 14 सीटें, उसको लेकर कुछ आकलन हुआ है? कोई आकलन अभी तो इस पर कोई लोकसभा वाइज मांग लोग रख रहे हैं जो जिले से हमारे क्या है लोगों की भावना, कार्यकर्ताओं की भावना क्या है? देखिए, वो तो चाहते हैं कि अगर ज़िले में 2 लोकसभा है तो एक हम लोग लड़ें, एक गठबंधन को दें। अब लेकिन आखिरी फैसला तो जो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष हैं, ये जो मीटिंग में हमारे हेमंत बाबू जाते हैं गठबंधन की, यूपीए गठबंधन की, तो उसमें वहाँ बैठ के ये सब फैसला होगा, कितनी सीटें हम लड़ेंगे, कौन सी सीट लड़ेंगे, कौन कैंडिडेट लड़ेगा। ये सब बातें तो अभी है, उसमें कोई रफ आकलन आया है सामने? नहीं, रफ कोई ऐसी बात ना। सिर्फ जो हमारे ज़िले से कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी मांग रख रहे हैं कि हमको ये लड़ सकते हैं, ये लड़ सकते हैं। बस प्रोमिनेंट सीट अगर है, अब जैसे चाईबासा सीट है तो उसमें जो वहाँ के लोकसभा उम्मीद के जीते हुए हैं कांग्रेस पार्टी, और 5 विधानसभा हम लोग जीत गए हैं। तो अपने जो हमारे एमएलए साहबान हैं वो मांग रख रहे हैं कि भाई हमको, जब हम 5 असेंबली जीत गए हैं तो लोकसभा भी लड़ सकते हैं। एक तो चाईबासा, दूसरे कोई और? ऐसी कोई फर्म नहीं है किसी सीट पे, सीट की चर्चा नहीं हो रही। कोई रिजिडिटी वाली बात नहीं, कोई रिजिडिटी नहीं है, और उसके लिए अधिकृत हैं हेमंत बाबू, अधिकृत है वो। तो विधानसभा को लेकर चूंकि 81 सीटें हैं, पिछले जो सीटों पर लड़ा के उस पर बढ़ोतरी की कोई मांग, डिमांड की जा रही है? वो तो वक्त पर किया जाएगा ना यार, अभी तो टाइम है उसमें। अभी तो अच्छा मौका है ना, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। आते तो हम लोग करते ही रहते हैं, बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से जब उस समय जो अंडरस्टैंडिंग होगी, गठबंधन बनेगा असेंबली का, उस समय इस मांग को रखी जाएगी। अभी जो ओवरऑल व्यू आया है उससे क्या पता चला ज़मीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती की दिशा में क्या करने की जरूरत है? कहीं तो मजबूत हैं, कहीं कमजोरियां हैं, उसको दूर करेंगे मिलजुल करके। प्रोमिनेंट ज़िले जो हैं, जो कमज़ोर सामने आए हैं, उसको देखिए, कमज़ोर तो मान लीजिए जहाँ हमारे 2, 3, 4 एमएलए हैं, वहाँ तो हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। जहाँ हम नगण्य हैं, एकाग हैं, वहाँ कैसे मजबूती लाएं हम लोग? चूँकि ये तो सीट गेम की पॉलिटिक्स है ना, तो इसीलिए उन जगहों पे जहाँ हम कमज़ोर हैं तो उसको कैसे मजबूत करें, इस पे चर्चा हो रही है, इससे बातचीत हो रही है। ऐसा है कुछ, ये मतलब कुछ अभी ओवरव्यू सामने आया है कि कुछ सिटिंग जो एमएलए हैं आने वाले दिन उनको टिकट काटी जाए? अभी इसकी चर्चा नहीं ना, मतलब कोई बात के तौर पर आई? एमएलए के इलेक्शन की अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आधार तो वही है ना, उसी की ज़मीन तैयार हो रही है। संगठन पे चर्चा हो रही है
उसके मजबूती की चर्चा हो रही है। आने वाले लोकसभा में मजबूती के साथ हम लड़ें अपने गठबंधन के साथ, इसकी चर्चा हो रही है। उसके लिए अधिकृत सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री साहब हैं, वो लोग उन चीज़ों का फैसला लेंगे। इस बातचीत में हेमंत जी का क्या रुख नज़र आया? नहीं, पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं कि जहां हम लोग कमज़ोर हैं उसको मजबूत कीजिए आप लोग। जी जी। हाँ, मजबूती कीजिए। कुछ गठबंधन की बात आ रही, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर आप बूथ की कमेटी बना दीजिए, इतने दिनों के अंदर पंचायत की कर दीजिए। अच्छी बात है। कमेटी के लिए क्या कुछ डेडलाइन फिक्स है? ओ एक दिन के अंदर सब कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी जो सूचना मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा है। मेंबरशिप ड्राइव भी जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं, कम है, उनको कहा गया कि आप जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करके आप जमा कीजिए। चलो, ये बिल्कुल अलर्ट मोड में पार्टी आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब तो आएगी ना भैया, अगले साल चुनाव है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर असेंबली भी है, इसलिए आना तो पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अभी जो सूचना आ रही है बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो विधायक दल के नेता अलग चुनेंगे, तो अब तो आप लोग को कोई अड़चन नहीं होगी ना भाई उनको मान्यता देने में? देखो यार, बीजेपी किसको चुनता है, किसको बनाता है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उनका विधायक दल बनेगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो उनका अंदरूनी मामला है, अंदर का मामला है। वो बाबूलाल मरांडी कुछ भी बन जाएंगे, बाबूलाल को तो हम लोग जानते हैं। बधाई देना तो बनता है। अब मिलेंगे कहीं ऐसे इधर उधर असेंबली में, रास्ते में बधाई दे देंगे जी, ऐसे ऐसा कोई ऐसा हमने वो नहीं रखा कि जाके उनको बधाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना, ये थे जेएमएम के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक सरफराज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर तमाम कमेटियों का गठन होना है, चाहे जिला स्तर की कमेटी हो या पंचायत स्तर की कमेटी हो, प्रखंड स्तर की कमेटी हो। तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम लोगों को टास्क दिया गया है। यहाँ तक सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये कि चाईबासा लोकसभा सीट को लेकर जेएमएम की तरफ से ये पुरजोर डिमांड है कि उनके उम्मीदवार को इस बार प्रत्याशी बनाया जाए, मगर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है उस सीट पर, लिहाजा कहीं ना कहीं गठबंधन के तौर पर उसमें रार है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पार्टी के अध्यक्ष यानी शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। बैठक चल रही है, देखने वाली बात होगी कि अल्टीमेटली इसका क्या कुछ आउटकम निकलता है। अपने सहयोगी विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।